प्रयागराज के महाकुंभ मेला परिसर को लेकर वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर योगी सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है और यही वजह है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आखिरी जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल भी कराया गया और यह देखा गया कि कहीं कोई कोर कसर तो नहीं रह गई है। प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने में अब महज चंद घंटे बाकी हैं। महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु जुटने वाले हैं। ऐसे में योगी सरकार ने महाकुंभ को लेकर प्रयागराज को अभेद किले में तब्दील कर दिया है। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एटीएस और पीएसी से लेकर एनएसजी कमांडो तक की तैनाती की गई है। महाकुंभ मेला शुरू होने से पहले एनएसजी की टीम ने तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया। इस दौरान यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस और पीएसी की टीमों ने भी मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रयागराज में अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। ये हमारे ट्रेनिंग और रिहर्सल का एक अभिन्न पार्ट है। उसी के तहत ये सब कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग पूरी तरह से मेला को और जनपद को सिक्योर कर सके महाकुंभ 2025 के लिए। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य किसी भी हमले की स्थिति में सुरक्षा कर्मियों की तैयारियों की पुष्टि करना था। प्रयागराज में एनएसजी का मॉक ड्रिल महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था में प्रयागराज जिले को 8 सीमावर्ती जिलों से जोड़ने वाले 7 मार्गों को शामिल किया गया है। प्रयागराज के चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाने का निर्देश दिया गया है। इन मार्गों पर सभी वाहनों और लोगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 7 मार्गों पर चेकिंग और तलाशी के लिए 102 चौकियां बनाई गई हैं। पुलिस, सीआरपीएफ के साथ पीएसी कंपनियों को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी के ऑर्डर पर डीजीपी खुद हर पल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले जनपद तथा सीमावर्ती जनपदों को मिलाकर प्रयागराज के चारों तरफ अभेद सुरक्षा का एक चक्रव्यूह बनाए जाने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद प्रयागराज को जोड़ने वाले सभी 7 सड़क मार्गों तथा उन मार्गों पर पड़ने वाले 8 जनपदों में आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की चेकिंग एवं फ्रिस्किंग किए जाने हेतु कुल 102 मोर्चे बनाए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि प्रयागराज की सीमाओं पर कितने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। 11 कंपनी केंद्रीय रिजर्व पुलिस एवं 15 कंपनी पीएसी को नियुक्त किया गया है। जल मार्ग की निगरानी हेतु 1 कंपनी 2 प्लाटून पीएसी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 वज्र वाहन, 15 ड्रोन, 20 एंटी सबोटाज टीम एवं 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा 24 घंटे इन मार्गों एवं यहां से प्रयागराज में प्रवेश करने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। 12 साल के बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस बार महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। साथ ही योगी सरकार का साफ निर्देश है कि सुरक्षा को लेकर कोई चूक बर्दाश्त नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे दरअसल प्रयागराज के इस पूरे महाकुंभ परिसर में कैसे सुरक्षा का अभेद चक्रव्यूह तैयार किया गया है। दरअसल प्रयागराज के चारों तरफ सुरक्षा का एक मजबूत घेरा बनाया गया है। प्रयागराज को जोड़ने वाले 7 ऐसे रास्ते हैं जिन रास्तों पर ये पूरी कड़ी सुरक्षा रहेगी। चेकिंग के लिए 102 पुलिस चौकियां अस्थायी बनाई गई हैं। 1026 पुलिसकर्मी और 113 होमगार्ड्स जिनकी तैनाती उस पूरे परिसर में रहने वाली है। 11 सीआरपीएफ के साथ 15 पीएसी कंपनी की तैनाती रहेगी। जल मार्ग की निगरानी के लिए पीएसी की कंपनी तैनात रहेगी। 10 वज्र वाहन,
15 ड्रोन, 5 बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी प्रयागराज के इस कुंभ परिसर में आपको नजर आएंगे। और यही वजह है कि सुरक्षा के कई लेयर्स इस महाकुंभ में इस बार नजर आएंगी ताकि किसी भी तरह से हालात, स्थितियां ना बिगड़े। और बात केरल की करते हैं। केरल को सबसे शिक्षित प्रदेश में से एक माना जाता है, लेकिन यह शिक्षित प्रदेश जो है आज शर्मसार हो गया है। एक एथलीट ने बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 5 साल में उसके साथ 60 लोगों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस आरोप के बाद अब सियासत गर्मा गई है और अब राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोग इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। केरल में दलित एथलीट से रेप, 5 साल में 60 लोगों ने किया बलात्कार। कोच, खिलाड़ी और साथियों ने किया रेप। शिक्षित प्रदेश में बलात्कार पर बवाल। केरल के पठानमथिट्टा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 18 साल की महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में उसके साथ 60 से ज्यादा लोगों ने रेप किया। इस मामले पर अब तमाम संगठनों ने दोषियों पर कार्रवाई के साथ केरल सरकार पर निशाना साधा है। बहुत सीरियस है ये मैटर और मुझे लगता है कि पुलिस को सभी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट करना चाहिए, जितने भी ये परपिट्रेटर्स हैं, और उस बच्ची को मेडिकल एड भी मिलनी चाहिए। काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है। 5 साल तक 64 लोगों ने लगातार रेप किया, मतलब सिस्टम तो कोलैप्स हो चुका है। और ये इतना खतरनाक है कि डेफिनेटली जब इसकी वृहद जांच होगी तो मेरे को ऐसे संकेत मिलते हैं कि इसमें और बच्चियां भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि केरल को सबसे शिक्षित प्रदेश माना जाता है। ऐसे में अगर वहां ऐसी घटना होती है तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। उस लड़की के साथ में 64 लोगों ने दुष्कर्म किया है, तो मैं जांच की मांग करता हूं और दोषी, जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। केरल से आए इस मामले ने सबको हैरान कर दिया है कि कैसे एक दलित एथलीट 13 साल की उम्र से ही दरिंदों की हवस का शिकार होती रही और सबसे शिक्षित प्रदेश का तमगा लेने वाले राज्य का सियासी सिस्टम सोता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, केरल के इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र की, क्योंकि आज युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। और इस संवाद के पहले प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी खुद दी और साथ ही युवाओं से संवाद को लेकर अपनी उत्सुकता को भी जग जाहिर किया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।